वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। ओम शांति। सभी रहमदिल, कल्याणकारी, उत्तम पाठ बजाने वाले समझदार ब्रह्मचारियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। त्रिकालदर्शी बाप दादा आज अपने बच्चों के तीनों कालों का राज स्पष्ट कर रहे हैं। कल, आज और कल। आज सबके जमा के खाते की भी चेकिंग होगी, तो तैयार है ना सभी? आज बाप दादा और मम्मा तीनों में रूह रिहान चल रही थी। सेवा से जमा का खाता बढ़ाने की युक्तियां भी आज जानेंगे। ये मुरली है नव वर्ष 2001 की पूर्व संध्या पर, तो नई सदी की शुरुआत है, हाउसफुल है। तो बाप दादा बच्चों को नई जिम्मेवारियां भी दे रहे हैं, नया होमवर्क। तो सब कुछ सुनेंगे, समझेंगे विस्तार से। तारीख है आज 28 जुलाई 2024 और ये अव्यक्तवाणी चली है 31 दिसंबर सन 2000 को, जिसका शीर्षक है बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। दान वही कर सकता है ना जिसके पास जमा होगा, बचत किया हुआ होगा। तो बाप दादा वही कहते हैं, बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा नए युग की रचना कर रहे हैं और कौन रहेंगे नवयुग में, कौन राज्य करेंगे? बाबा कहते हैं नवयुग अधिकारी बच्चों से मिलने बाबा आए। आज पुराने युग में साधारण हैं और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य हैं। आज साधारण और कल राज्य अधिकारी पूज्य। आज और कल का खेल है, आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जिनके जैसा और कोई अन्य नहीं है, जो बाबा के फेवरेट बच्चे हैं, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अनन्य ज्ञानी तो आत्मा जो बच्चे हैं, उनके सामने आज भी उतना ही स्पष्ट और कल भी, जो आने वाला कल भी है, वो भी इतना ही स्पष्ट है। जितना आज स्पष्ट उतना आने वाला कल भी स्पष्ट। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। बाबा कोई एक दिन एक वर्ष नहीं देखते हैं, बाबा तो युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है, समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है, तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। अब क्या देखा बाबा ने, वो बता रहे हैं। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया, लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? याद, सेवा और संबंध संपर्क, इसमें जमा का खाता कितना हुआ? आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। हाँ, मम्मा को इमर्ज किया। फिर बाबा को खांसी आ गई, रथ को खांसी आई। आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना। हाँ, दिसंबर की ठंड है, माउंट आबू की है ना, दिसंबर जनवरी में एक्सट्रीम ठंड। तो बाबा कहते हैं बाजा तो थोड़ा आज खराब है, लेकिन बजाना तो पड़ेगा। मुरली तो बाबा चलाएंगे। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ? तो क्या देखा?
नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। सबकी पासबुक चेक कर रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं जमा जितना होना चाहिए उतना जमा नहीं है। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रू रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग की जो स्थिति होनी चाहिए, योग में जो स्थिति होनी चाहिए वो परसेंटेज साधारण है, इसलिए जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त 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 बोल और चलन। योग तो करते हैं, लेकिन दिखना चाहिए ना वो जीवन में। तो कैसे चेक करते हैं बाबा? क्या होना चाहिए? बच्चों को सदा योग युक्त होना चाहिए, युक्ति युक्त बोलना चाहिए, और चलन भी जैसे योगियों की चलन वैसी होनी चाहिए। तो योग का लक्ष्य तो है, लेकिन रिजल्ट योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन ये साधारण है। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। कभी तो बहुत अच्छी याद है और कभी कभी एकदम साधारण याद है, इसलिए बाबा कहते हैं साधारण होने से जमा का खाता कम बनता है। तो ये तो हुई याद की बात। दूसरा, सेवा की रूरिहान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? सब कुछ अच्छा है, फिर भी जमा क्यों नहीं हो रहा है? तो बहुत बारीकी से आज इस बात को समझेंगे। तो रूरिहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता, और फल है सर्व की संतुष्टता। बल, सेवा से क्या बल मिलता है? स्वयं संतुष्ट होते हैं, और फल क्या मिलता है? सब संतुष्ट होते हैं। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की, दिल में संतुष्टता अनुभव करें। साथी और जिनके प्रति सेवा की वो भी संतुष्टता अनुभव करें। बहुत अच्छा कह के चले जाएं नहीं, सिर्फ अच्छा कह के चले जाएं नहीं, सब संतुष्ट होना चाहिए। तो दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। सुनने में बातें तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बनते हैं, ये चेक करना है। तो बाबा तो पहले भी सुना चुके हैं कि एक तो है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। अपनी तारीफ कर ली, उसी समय तारीफ ले ली, तो फिर फल उसी समय खा लिया, जमा तो नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। खुद में ही आत्माओं को नहीं अटका लेना है, बाबा तक पहुंचाना है।
तो यह बहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा नहीं। बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा यह अनुभव कराना, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा यह अनुभव कराना, यह है जमा खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज़्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। हाँ, जिसके प्रति भी सेवा की उन्होंने सेवाधारियों की तारीफ की, बाप दादा को नहीं पहचाना, बाप दादा का अनुभव नहीं किया, तो बाबा कहते हैं कि खुद में ही अटका लिया, खुद ही महिमा के पात्र बन गए, तो इससे जमा का खाता नहीं बढ़ता। मेहनत ज़्यादा की, समय एनर्जी ज़्यादा लगाया, शोबाजी ज़्यादा की, तो बाबा कहते हैं इससे जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। एक है गोल्डन चाबी, एक है डायमंड चाबी। बाबा कहते हैं गोल्डन चाबी तो लगाते हो, लेकिन डायमंड चाबी क्या है? निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय, आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। विधि बताई बाबा ने कि जिस समय सेवा करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उसके लिए निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह हो, और सेवा करते समय निमित्त निर्माण भाव हो। निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। कितनी सहज युक्ति है। निर्माण भाव, निमित्त भाव, निस्वार्थ भाव, ये तो बहुत सहज है। तो दोनों की, तो बाप दादा और जगत अम्बा की राय हुई, करना तो बहुत सहज है। जमा का खाता तो ये जमा करना तो बहुत सहज है। फिर तीनों ने मिलकर क्या राय की? बाप दादा तो चलो एक, और एक मम्मा, तो दोनों की राय क्या हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कैसे चेक करेंगे? चलो गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया, लेकिन श्रेष्ठ कितना किया, तो वो चेक करो। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। कितने तरह के खाते हैं ना, तो सब में जमा किया। कितनों को सुख दिया, योग कैसे लगाया, स्थिति कैसी रही, कैसी अवस्था बनी, दुआएं कितनी कमाई, तो ये सब चेक करना है। इस नए वर्ष में क्या करना है? कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। मुझे अखंड महादानी बनना ही है। हर सेकंड कुछ न कुछ महादान करते रहना है। हाँ, दान खंडित न हो, रुके नहीं, निरंतर चलता रहे। अखंड महादानी, अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड।
मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुण दान। मनसा से शक्ति, वाचा से ज्ञान और कर्म से गुण दान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं। हाँ, उच्चारण नहीं चाहिए, आचरण चाहिए। तो सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा। जो बाबा कहते थे, साकार में ब्रह्मा बाबा करके दिखाते थे, साकार में निराकार शिव बाबा ने किया, करके दिखाया, तभी तो सब प्रभावित हुए ना। तो ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। करेंगे तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग देख के सीख जाएंगे। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो। बाबा कहते हैं हर आत्मा को गुण दान करो, जीवन के गुण द्वारा सहयोग दो। अब ब्राह्मणों को तो दान नहीं करेंगे, तो ब्राह्मणों को सहयोग देना है। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुण दान अर्थात सहयोगी बनना है। गुण मूर्त बनेंगे, धारणा मूर्त बनेंगे, तो बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा सहयोग है। इसमें दूसरे को नहीं देखना, यह नहीं करता तो मैं कैसे करूं, यह भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा। बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को न देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ऊटे सो अर्जुन, जो ऊटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा वो नंबर 1 बन जाएगा। जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं। तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं। अखंड गुणदानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं। अंगद की मिसाल है ना। हर एक दो को कहते हैं, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। बाबा देखो समझाते हैं कि संगी साथी कैसे मिल जाते हैं, कैसे कहते हैं कि सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने आप को मारते हो, तुम भी मिल जाओ। मतलब तुम क्यों इतने त्यागी तपस्वी बन रहे हो। तो कमज़ोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग बढ़ाने वाले साथी। हाँ, कुसंग और अच्छे संगी साथी, ये फ़र्क समझना है। तो बाबा कहते हैं कमज़ोर बनाने वाले साथी तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? हाँ, समझ गए किस संग में रहना है। सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। खूब सेवा करो, पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए। बाबा एक बात और सुनाना चाहते हैं। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोली, एडवांस पार्टी कब तक इंतज़ार करें। देखो बाप दादा मिल रहे हैं, आज तो मम्मा भी मिल रही हैं। तो बाबा कहते आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतज़ार करें। क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्बा माँ ने
आज बाप दादा को बहुत धीरे से बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक कौन सी बात सुनाई? वो एक कौन सी बात सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूह रिहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्बा को देखा है उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। मम्मा ने बच्चों के अंदर अलबेलापन देखा, भिन्न भिन्न प्रकार का। तो बाप दादा से कहा कि अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है आजकल। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। क्या है अलबेलापन? हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। सोचते तो हैं लेकिन बोलते भी ऐसे ही हैं। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है जगत अम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है। याद है? किसको याद है? किसको याद है? हुक्म हुक्म चलाए रहा। मम्मा का स्लोगन हुक्म हुक्म चला रहा है। तो जगत अम्बा बोली अगर यह धारणा सब कर लें कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो कहाँ नज़र जाएगी? चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ ही नज़र जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। कौन चला रहा है? तो चलने वालों की नज़र किस तरफ जाएगी? चलाने वाले की तरफ, कहीं और नहीं जाएगी। तो यह करावनहार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावनहार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा, जैसे रोहे गुलाब। हाँ, सेवा में माथा भारी हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं बच्चे। यदि जिम्मेवार करावनहार है तो हम सदा हल्के रहेंगे, जैसे कि रोहे गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी। क्या करना है? अखंड महादानी, ये बनना है ना। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए हैं। अच्छा है, हाउस फुल हो गया है। अच्छा पानी तो मिला ना? मिला पानी। फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो कल से तो चलाचली का मेला होगा। सब आराम से रहे। थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे। अच्छा है, कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। खटिया नहीं मिली लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। ठंड का समय टेंट भी लगा होगा, तो बाबा कहते हैं खटिया नहीं मिली, पानी बराबर नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल से तो अब जाना ही है। हाँ, बाबा मिलन हो गया आज, कल से तो सब निकलेंगे, तो कोई बात नहीं, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। हाँ, मिल तो लिए बाबा से। थोड़ा तूफान ने भी पेपर लिया, हवा भी चली, तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पार्ट बजाया है। बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन वासियों को भी जो सेवा के निमित्त हैं उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। स्टेज पर एक साइड में कार्ड सब रखे जाते हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है।
तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन हैं, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है। जैसे संकल्प किया, बाबा के पास पहुंच जाता है, स्नेह पहुंच जाता है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं, बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हैं ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। दाता के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं हर एक दाता बन जाओ, दानी बनो, वरदानी बनो। तो दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनो, बड़े दिल वाले बनो, आगे बढ़ाओ सबको। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो। 2, अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर की संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। संगम युग पर ही देवी देवता बनना है, संतुष्टता की लहर फैलानी है, रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलानी है। सुना? तो नए वर्ष में न पुरानी भाषा बोलना। जो पुरानी भाषा कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। नए वर्ष में सब कुछ नया हो, नवयुग में सब कुछ नया हो। संगम युग भी हमारे लिए नया है ना। तो फिर नया, पुराना कुछ भी नहीं। ब्राह्मण, द्विज, दूसरा जन्म हो गया तो पुराना कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं नए वर्ष में न पुरानी भाषा बोलना, न पुरानी भाषा जो कई अभी बोलते हैं ना, वो अच्छी नहीं लगती है। तो पुराने बोल, पुरानी चाल, कोई भी पुरानी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है, क्या नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है, पाना है ना। बाबा कह रहे सिर्फ 21वीं सदी मनाना है या 21 जन्म का पूरा वर्षा भी लेना है, तो 21वीं सदी में पाना ही है, पाना है ना। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी, महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम अखंड महादानी, नंबर 1 अर्जुन आत्माओं का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है।
हाँ। 9 वर्ष की पूर्व संध्या है ना, तो बाबा कहते हैं इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा कहते हैं पुराना सब कुछ परिवर्तन कर दो, नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करो। पुरानी दुनिया में कोई भी लगाव नहीं, पुराना संस्कार ये सब कुछ बाबा कहते हैं भूल जाओ, सबको विदाई दे दो, सब कुछ नया। वरदान, प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाप दादा समझाते हैं, जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई न कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। बाबा ने बताया कि प्रसन्न कब नहीं दिखाई देते हैं, जब संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, प्रसन्नता अगर कम होती है तो इसका मतलब प्राप्ति कम है, संतुष्ट नहीं है। और प्राप्ति कम होने का कारण है कि इच्छाएं एक के बाद एक इच्छाएं। हाँ, इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती ना, तो कुछ न कुछ चाहिए जब तक रहेगा तो संतुष्ट नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं, अल्पकाल की जो इच्छाएं हैं वो अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ो। और इस समय बाबा से हमें क्या नहीं मिला है। हाँ, यदि हम तुलना करें अन्य आत्माओं से तो हमने तो सब कुछ पा लिया, बाबा को पा लिया, बाबा के सारे खजाने हमारे हो गए। इतनी प्राप्तियां तो किसी के पास भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। हमने तो पाना था सो पा लिया। तो सदा प्राप्ति स्वरूप, प्राप्ति संपन्न, संतुष्ट। बाबा कहते हैं प्रश्नों से पार, तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। यदि बाबा का प्यार हमने अनुभव नहीं किया तो मन में खालीपन होगा, और ये खालीपन ही हमें माया की तरफ आकर्षित करता है। तो प्रेम के सागर, स्नेह के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर में लवलीन रहना है। तो हर प्रकार की माया के आकर्षण से दूर रहेंगे। तो बनना है बाबा की आंखों का नूर, हो जाएंगे माया की आकर्षण से दूर। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। एक बार मुख्य पॉइंट रिवाइज करेंगे। आज नवयुग रचता अपने नवयुग के पूज्य अधिकारी बच्चे जो कि त्रिकालदर्शी हैं,
बाबा उनको देख रहे थे। बाप दादा और मम्मा मिलकर सभी का बचत का, जमा का खाता चेक कर रहे थे। कमी कहाँ दिखी? सदाकाल का योगी जीवन नहीं है, सेवा में संतुष्टता की कमी है, निमित्त निर्माण निस्वार्थ भाव की कमी है और श्रेष्ठ संकल्पों की कमी है। तो इन कमियों की तरफ बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया और 9 वर्ष का होमवर्क मिला। क्या बनना है हमें? रूहे गुलाब, अखंड महादानी बनना है, ज्ञान गुण शक्तियों का दान करना है, जो उठे सो अर्जुन। और अब क्या करना है? हर प्रकार के अलबेलेपन का त्याग करना है। नए वर्ष में अब कुछ भी पुराना ना हो, नए संस्कार तो नया संसार। तो 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण हमें कब पाना है? अभी 21वीं सदी में ही पाना ही है। सदा प्रसन्न चित्त परमात्मा प्यार में लवलीन रहना है। मुरली से स्वमान, मैं अखंड महादानी हूँ, मैं अखंड महादानी हूँ। ओम शांति। वरदान।